आगे बढ़ते हैं। रामगंज इलाके में देर रात पथराव प्रकरण। हवामहल विधायक बालमुकुंद आचार्य पहुंचे रामगंज थाना। पुलिस अधिकारियों से ले रहे घटना की जानकारी। पुलिस अधिकारियों से कहा, शहर में जारी है कांवड़ यात्राएं, ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष बंदोबस्त रखें, क्योंकि सूचना मिली कि रामगंज में दो गुटों के बीच पथराव हुआ। बात कहा गया कि पहले एक महिला के साथ अशोभनीय व्यवहार किया गया और फिर उसके बाद दो गुटों में जमकर तनातनी हुई, पत्थर तक चले और नुकसान घर के बाहर खड़ी गाड़ियों को पहुंचा। हवामहल विधायक बालमुकुंद आचार्य अब रामगंज पहुंच चुके हैं। वहां मौजूदा पुलिस के आला अधिकारियों से घटना की जानकारी ले रहे हैं, साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने और कानून व्यवस्था को बनाए रखने की बात की। बालमुकुंद आचार्य यहाँ पर आए हुए हैं और जानना चाहेंगे उनसे क्या कुछ घटना हुई थी। कल रामगंज में घटना हुई है, पथराव हुआ है, आप मुकेर पहुंचे, क्या कुछ घटना देखने को आया? रात्रि को देर रात कुछ कार्यकर्ताओं का फ़ोन था, कुछ हमारे सनातनी बंधुओं का फ़ोन था कि एक बहू अपने रिश्तेदारों को गेट पर छोड़ने आई थी। गेट पर उनको सी ऑफ करके जब अंदर जा रही थी तो कोई सामने शांति प्रिय समाज के कोई बच्चे बैठे थे, 4-5 उपद्रवी बैठे थे, जिहादी बैठे थे। उन्होंने कहा कि हमें छोड़कर तुम कहाँ जा रही हो, ये शब्द कहा तो पीछे पति था। पति को बुरा लगा, विरोध करना वाजिब बनता है। हम लोग तो मात्र सुरक्षा के लिए सब लोग जिम्मेदार हैं। और आपको पता है महाभारत क्यों हुई? द्रौपदी की सम्मान के लिए। और रावण से युद्ध क्यों हुआ? माँ सीता के सम्मान के लिए। तो माताओं का सम्मान कम कैसे होने देंगे? तो पति ने जब विरोध किया तो उन लोगों ने पति को मारपीट करके आसपास की गाड़ियों को तोड़फोड़ करना, पत्थरबाजी करना, नारेबाजी करना, उटपटांग हरकत करना, जो जिहादी लोगों का स्वभाव है वह हरकत करने का प्रयास किया। लेकिन उसी समय पुलिस हमारी मुस्तैद थी, मौके पर पहुंची, 11 लोगों को चयनित किया, कैमरे इत्यादि खंगाले और लाकर रात को उनको लॉकअप में डाला है। कानूनी कार्रवाई होगी और जिन लोगों ने इस प्रकार की हद की है, दहशत फैलाने का काम किया है, माहौल ख़राब करने का काम किया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। क्योंकि ये सरकार लॉ एंड ऑर्डर की सरकार है। ये सरकार भजनलाल शर्मा साहब बीजेपी की सरकार है। यहाँ पर इस प्रकार की हरकतें बर्दाश्त नहीं होगी। ये कांग्रेस का काल नहीं है जो कावड़ यात्राओं पे पत्थर फेंक देंगे, कावड़ यात्राओं पे गंदा पानी फेंक देंगे, कावड़ यात्राओं के रास्तों को अवरोध करेंगे। ये चीज़ें अब यहाँ चलने वाली नहीं है। हम लोग शांति प्रिय सभी त्योहारों को मनाना चाहते हैं। पिछले दिनों ईद गई है, हमने पूरा स्वागत सत्कार किया, आनंदपूर्वक ईद में सहयोग किया है। मुहर्रम गई है, उसका पूरा सहयोग किया है। तो ये मानो कि श्रावण मास 1 महीना कावड़ का है, ये भी पूर्णतः आनंद और रूप से पूजा अर्चना का महीना निकले और कावड़ यात्राओं का स्वागत सत्कार हो, मार्ग साफ सुथरे हो, नॉनवेज शराब की दुकानें बंद हो। और उसके लिए हम लोग, हमारी पुलिस, हमारी सरकार उसके लिए पूरी तैयारी के साथ है। रामगंज काफ़ी सेंसिटिव एरिया है सर, हमेशा से घटना यहाँ पर होती रहती है। आप भी शांति की अपील करते हैं लोगों से? साहब, सेंसिटिव एरिया बना देते हैं ये लोग, जिहादी लोग सेंसिटिव बना देते हैं, माहौल ख़राब करना चाहते हैं। कुछ उपद्रवी लोग हैं जो उनको ये पेट में दर्द है कि आज 1.5-2 साल में भाजपा की सरकार ऐतिहासिक परिवर्तन किए, राजस्थान में इतिहास रचा जा रहा है, ऐतिहासिक विकास राजस्थान में आया है और आज लाखों लाखों युवाओं को रोजगार उपलब्ध हो गया है। कांग्रेस ने डुबो दिया था राजस्थान को, मरु प्रदेश बना दिया था राजस्थान को, पीछे की ओर छोड़ दिया था राजस्थान को। आज भाजपा की सरकार आती, समृद्धि आ गई, सुख आ गई, शांति हो गई, इंद्र भगवान की कृपा बरस गई। तो मैं मानता हूं इनके पेट में दर्द है, इसलिए माहौल खराब करना चाहते हैं। लेकिन मेरी अपील है, मेरे सनातनियों से अपील है, अन्य लोगों से अपील है, इन जिहादियों को रोकना हम सबकी जिम्मेदारी है। कोई भी जिहादी प्रदेश में माहौल नहीं खराब करना चाहिए। और जिहादी भी सुन लें, अगर यहाँ माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे तो कतई बर्दाश्त नहीं होगा। ये गहलोत की सरकार नहीं है जो माहौल खराब करके प्रदेश में आप लोग अमन चैन से रह पाएंगे। अगर आप माहौल ख़राब करेंगे तो ये ठीक नहीं होगा। हमारी पुलिस पूरी फौजी की तरह तैयार है। माहौल ख़राब करेंगे, अशांति फैलाने का काम करेंगे तो वो उचित नहीं होगा, बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए शांति से जिए, शांति से जीने दें और अमन चैन, शांति और समृद्धि के साथ राजस्थान को आगे बढ़ने दें। कल से सोमवार है, सावन का पहला सोमवार है, सुरक्षा व्यवस्था किस प्रकार? बहुत अच्छी सुरक्षा व्यवस्था है, अलग से एजेंसियां, अलग से टीमें खड़ी कर दी गई है और नॉनवेज के, शराब के, कावड़ यात्राओं के जितने भी दुकानें हैं वो सब बंद रहेगी और बहुत अच्छे से कावड़ यात्रा निकलेगी। और ये मैं आपको बता दूंगा, कल एक नई और व्यवस्था होगी कि यहाँ पर पुष्प वर्षा करने वाले दोनों तरफ के लोग होंगे, ऐसी व्यवस्था भी होगी, देखना आप कल। ठीक है। तो ये थे विधायक बालमुकुंद आचार्य ने साफ कहा कि जो व्यवस्था खराब हुई थी, जो रात को यहाँ पर घटना हुई थी, उस घटना के पश्चात 11 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लोगों से भी अपील की जा रही है कि वो शांति व्यवस्था बनाए रखें और जो इस
सावन के महीने में कांवड़ यात्री निकलते हैं, उनकी सुरक्षा का विशेष इंतजाम के लिए पुलिस को कहा गया है। उम्मीद करते हैं कल जो रात को घटना हुई थी उसकी पुनरावृत्ति ना हो, इस प्रकार पुलिस बंदोबस्त करेगी। कैमरा जर्नलिस्ट सत्यनारायण शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।